हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक विजय यूट्यूब चैनल। पीएचपी माई एसक्यूएल सीखने की सीरीज़ में हम लोग एचटीएमएल स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी और माई एसक्यूएल इन सब कोर्स को पढ़ाया जाएगा। तो एचटीएमएल में आज मैं एचटीएमएल 5 पार्ट लॉन्च किया हूँ, 6 पार्ट लॉन्च किया हूँ, जिसमें आपको लिस्ट टैग के बारे में बताया जाएगा। तो लिस्ट टैग होता क्या है कि किसी भी वेबसाइट में हम लोग लिस्ट टैग क्रिएट करते हैं तो उसे हम लोग एलआई टैग से डिनोट करते हैं। ओके, और ये वेबसाइट में लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट में आपका लिस्ट टैग है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो है आपका ऑर्डर लिस्ट होता है, दूसरा जो है वो अनऑर्डर लिस्ट होता है। तो ऑर्डर लिस्ट में ओएल से हम लोग ऑर्डर लिस्ट को ओएल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अनऑर्डर लिस्ट को यूएल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आपका उसका ऐसा ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, किसी भी लिस्ट को सिस्टमेटिक तरीके से जो प्रेजेंट करते हैं उसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इसका ऑर्डर लिस्ट का आप एट्रीब्यूट्स देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑर्डर लिस्ट का एट्रीब्यूट्स आपका टाइप होगा और अनऑर्डर लिस्ट का भी एट्रीब्यूट्स टाइप होता है। बट यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का आप देखिए वैल्यू यहाँ पे 5 वैल्यू है जो डिफरेंट है। ओके, बट यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का 4 वैल्यू है जो इस तरह से आपको दिख रहा है। ओके, तो ऑर्डर लिस्ट को हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से लिस्ट को क्रिएट करते हैं। सपोज आप यहाँ पे इसका ऑर्डर लिस्ट में आप इसका वैल्यू अगर आप ए लेंगे तो आपका अगर मान लीजिए इस तरह से क्रिएट करेंगे तो ए बी सी कैपिटल लेटर में ए बी सी इस तरह से आपका प्रेजेंट होगा, इस तरह से लिस्ट क्रिएट होगा। ओके, जबकि आप अनऑर्डर लिस्ट में अगर आप स्क्वायर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर लेते हैं तो आपका स्क्वायर इस तरीके से स्क्वायर इस तरह से बुलेट्स आएगा। फिर आप अगर डिस्क लेंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा, और उसको से सर्किल लेंगे तो आपका फिर इस तरह से सर्किल आ जाएगा। ओके, तो ये होता है बुलेट्स जो अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू, वो बुलेट्स में आता है। और यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से ए बी सी और या फिर आप एक और वैल्यू है 5 नंबर में 1, तो 1 2 3 इस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट में सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं और उसमें नंबर्स क्रिएट करते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स से स्टार्ट करते हैं, जबकि अनऑर्डर लिस्ट में सिर्फ हम लोग बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से इस तरह का भी आप बुलेट्स देखे होंगे जो क्रॉस रहता है इस तरह से, या फिर आप एरो का भी बुलेट्स देखे होंगे, इस तरह से भी आप बुलेट्स दे सकते हैं। तो ये आपका अनऑर्डर लिस्ट में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए मैं नोटपैड यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो नोटपैड में आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी मैं सिंटैक्स इसका लिख के रखा हूँ। तो exclamation.html है यहाँ पे। तो ये 5 वर्जन है, HTML 5 का है। तो यहाँ पे मैं HTML लिया हूँ, हेड लिया हूँ, एग्जाम्पल टाइटल में मैंने एग्जाम्पल लिस्ट टैग का लिया है। ठीक है, उसका सब बॉडी यहाँ पे मैं बीजी कलर मैं यहाँ पे लाइट ब्लू ले लिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको एलआई टैग लेना होगा, एलआई टैग। ओके, ओपन कर दिए और उसके बाद से एलआई टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं सपोज 4 लिस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं Ctrl+C कर ले रहा हूँ। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, फिर पेस्ट। यहाँ पे मैं 4 लिस्ट क्रिएट कर लिया। ओके, तो 4 लिस्ट क्रिएट करने पे सपोज़ यहाँ पे मैं किसी लैंग्वेज का मैं डिनोट लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख देता हूँ। सी प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होती है जो आगे मैं बताऊँगा आप लोग को, इसका भी वीडियो में मुझे बनाना है। तो उसके बाद से सेकेंड हो गया आपका C++, ये भी एक लैंग्वेज है। उसके बाद से जावा हो गया, ये भी आपका एक लैंग्वेज है। और उसके बाद से आप जो पढ़ रहे हैं HTML। ओके, तो ये मैं 4 लिस्ट बनाया हूँ, सी प्रोग्रामिंग का, C++ का, जावा का, HTML का। चलिए प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे जाते हैं। सेव एज पे जाने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ। तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ PP.html।
$p.html इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हूँ। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं क्या आता है आउटपुट। यहाँ पे डबल क्लिक किया डेस्कटॉप पे, ओके, ये फाइल आपका रन होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो फाइल है, यहाँ पे रन कराने के बाद सी प्रोग्रामिंग C++ जावा HTML इस तरह से आपका आ रहा है आउटपुट, ठीक है। तो ये जो है, ये जो सर्किल जो दिख रहा है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये बुलेट्स लिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट लिया है। जब भी हम लोग सिर्फ लिस्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट से हम लोग का सॉलिड सर्किल आएगा, ठीक है। उसके बाद से चलिए हम लिस्ट क्रिएट अब करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर दे रहा हूँ। पहले यहाँ से आप S2 ले लेते हैं एक और ये जो S2 लेंगे ये ऑर्डर लिस्ट के लिए, ओके, ऑर्डर लिस्ट के लिए ये क्रिएट करना चाह रहे हैं ऑर्डर लिस्ट, ओके। S2 को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अब लिस्ट क्रिएट करते हैं। इसी को मैं कॉपी और पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये चार जो लिया हूँ इसको कॉपी और पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो Ctrl+C यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं। उसके बाद से देखिए ये लिस्ट आपका अलग हो गया, ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे अलग हो गया। तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लिया हूँ और इसको चलिए ऑर्डर लिस्ट इसको बनाते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए मैंने आपको बताया था OL टैग यहाँ पे यूज़ होगा, OL टैग, ठीक है। और इसको लास्ट में जितना लिस्ट क्रिएट किए हैं उसको क्लोज कर देंगे OL टैग से, ओके। तो ये आपका OL टैग हो गया। इसके में आप वैल्यू अगर इसको डायरेक्टली रन कराते हैं, जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स नहीं देते हैं, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसको रन कराइए और देखिए इस तरह से ये आपका आउटपुट आ गया ऑर्डर लिस्ट का। ऑर्डर लिस्ट में देखिए 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट आपका नंबर लेता है 1 2 3 4, ओके। तो ये याद रखेंगे आप। उसके बाद से चलिए यहाँ पे अब मैं इसका वैल्यू एट्रीब्यूट्स लिखता हूँ। टाइप एक एट्रीब्यूट्स होता है जिसका 5 वैल्यू होता है। तो आप वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे इसका 5 वैल्यू है जो दिया हुआ है। देखिए ए लिखे हैं तो ए लिखेगा तो ABC आएगा, स्मॉल ए लिखेगा तो स्मॉल ABC आएगा, 1 लिखेगा तो 1 2 3 आएगा, आई लिखेगा तो रोमन में 1 2 3 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यूज़ करके दिखा रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम में आपको। तो यहाँ पे सपोज़ मैं कैपिटल A लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं। तो देखिए प्रोग्राम में आपका क्या चेंजिंग होगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ओके। ये आपका ऑर्डर लिस्ट है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में क्या चेंजिंग हुआ, ABCD इस तरीके से आया। मैं कैपिटल A अगर वैल्यू लिया तो अगर मान लीजिए आप स्मॉल A लेते हैं वैल्यू, तो फिर क्या आएगा आपका। चलिए इसको रन कराते हैं और ये देखिए स्मॉल ABCD इस तरह से आ जाएगा आपका। अगर सपोज़ आप आई लीजिएगा, स्मॉल आई लीजिएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा आपका रोमन नंबर में 1 2 3 4 इस तरह से आपका आ जाएगा। चलिए इसको भी रन करा कर देख लेते हैं। देखिए इस तरह से 1 2 3 4। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट को, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से नंबर के थ्रू इसको डिनोट करते हैं। अब चलिए देखते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसको कॉपी में कर ले रहा हूँ टाइम सेविंग के लिए। उसके बाद से यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो इसको मैं ऑन ऑर्डर लिस्ट ऑन ऑर्डर में इसको कर दे रहा हूँ ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए ये। और देखिए यहाँ पे आपका UL टैग जो था उसको आप OL टैग को UL टैग से डिनोट करते हैं हम लोग ऑन ऑर्डर लिस्ट को। तो इसको UL आपको कर देना होगा, ओके। उसका से टाइप मैं अभी टाइप नहीं देना, मुझे देखना है कि ऑन ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या सपोर्ट करता है। तो चलिए इसको रन कराते हैं और यहाँ पे देखिए इसको रन कराते हैं। तो इस तरह से मेरा आ जाएगा ये ऑन ऑर्डर लिस्ट। यानी ऑन ऑर्डर लिस्ट में आपका इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट आपका सॉलिड सर्किल सपोर्ट करता है। जबकि यहाँ पे आपका 4 वैल्यू इसका भी होता है ऑन ऑर्डर लिस्ट में। देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो गया, डिस्क हो गया, सर्किल हो गया, सॉलिड सर्किल, तो सॉलिड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सपोर्ट करता है। तो आपका सर्किल सपोर्ट कर रहा है, सॉलिड सर्किल, ओके। तो चलिए इसको देखते हैं और चेंज करके। यहाँ पे सपोज़ अगर मैं यहाँ पे अभी इसका एट्रीब्यूट्स लेते हैं टाइप इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ टाइप इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ स्क्वायर, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए स्क्वायर। आपका लिस्ट के आगे स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए इसको रन कराते हैं और देखिए ये देखिए स्क्वायर आपका इस तरीके से आ गया। तो ये आपका
एट्रीब्यूट्स हो गया, इसमें इसका वैल्यू हो गया स्क्वायर। तो इस तरह से ऑन ऑर्डर लिस्ट में हम लोग बुलेट्स सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 या फिर ABC रोमन में 1 2 3 नहीं आ सकता है, सिर्फ इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो बुलेट्स सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसका लिस्ट का 2 होता है, ऑर्डर लिस्ट और ऑन ऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट में हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से 1 A B इस तरह से हम लोग दे सकते हैं, नंबर को प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ऑन ऑर्डर लिस्ट में सिर्फ आपका बुलेट्स दे सकते हैं, जो स्क्वायर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सर्किल हो सकता है या फिर सॉलिड सर्किल हो सकता है। ओके, थैंक यू गाइस। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।